अभी से राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश हर दल करने लगा है। अपने आप को मजबूत दिखाने में हर कोई दल जुटा हुआ है। ऐसे में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के जरिए बीजेपी की नजर भी सूबे के राजभर वोट बैंक पर है क्या, यह सवाल शोर करने लगा है। यूपी सरकार ने बहराइच के चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़े। तो सवाल यह शोर करने लगा है, क्या बीजेपी सुहेलदेव जयंती को भव्य तरीके से मनाकर ओम प्रकाश राजभर के मजबूत वोट बैंक को भेद कर अपने पाले में लाने की फिराक में है क्या, या फिर यह सिर्फ महापुरुषों के सम्मान का विषय है, उसी तरीके से इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना तो है कि मोदी योगी ने शौर्य को याद किया, तो परेशानी क्यों विपक्षियों को हो रही है राजभर जाति पर? किस तरीके से, जिस तरीके से सुहेलदेव ने जो पराक्रम दिखाया और मातृभूमि की जो सेवा की और विदेशी आक्रांता को मार भगाया, पटखनी दी, और उन महापुरुषों को याद करने में दिक्कत कहां है? सियासी चश्मे से भी इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है, सुहेलदेव राजभर की जयंती को देखा जा रहा है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। जी हां, जब जब विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखी, तब तक राजा सुहेलदेव जैसे पराक्रमियों ने उन्हें धूल चटाने का काम किया। अगर आज हिंदुस्तान अपने अतीत में झांकने की कोशिश करेगा तो इतिहास के एक पन्ने में छपा जरूर होगा, जिसमें लिखा होगा कि महाराजा सुहेलदेव ने 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के सेनापति सैयद सलार गाजी को मार गिराया था। महाराजा सुहेलदेव की पहचान मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराने की है। सुहेलदेव राजभर के आज सियासी मायने हो चले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। ऐसे में राजा सुहेलदेव की जयंती पर एक और जहां बीजेपी ने बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया, वहीं राजा सुहेलदेव की 4.20 मीटर ऊंची प्रतिमा निर्माण का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है। 1000 वर्ष के बाद महाराजा सुहेलदेव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 2018 में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट को भी परिचालन में लाकर के महाराजा सुहेलदेव के प्रति भारत की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का कार्य किया था। अब आज बीजेपी वाले महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सवाल कर रहे हैं कि सुहेलदेव की जाति लिखने में बीजेपी को दिक्कत क्यों है। गाजीपुर में देश के प्रधानमंत्री जब मैं सत्ता में था, मिनिस्टर था, तो मुझे दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री महाराजा सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट जारी करने की बात इन्होंने किया। सभी महापुरुषों के डाक टिकट दिल्ली से जारी होते हैं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के डाक टिकट गाजीपुर, जहां मैं चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं, वहां जारी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आए। हमको कोई दिक्कत नहीं, डाक टिकट जारी किया, अच्छा किया। हमारा मकसद है कि डाक टिकट पे महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा जाना चाहिए। वो नहीं लिखे,
मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं गया। दूसरी, सरकार पूरी ताकत के बल पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को छत्री बनाने में लगी है और भारतीय समाज पार्टी एहसास करा रही है कि पढ़ लो बीजेपी के लोगों, सरकार चलाने वाले लोगों, सरकार में बैठे हुए लोगों, इतिहास पढ़ो। अब महापुरुषों को याद करने की बात हुई तो सपा ने कह दिया ये सब ठीक, लेकिन महापुरुषों के वंशज की स्थिति क्या है ये भी बताई जाए। देश में महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए और महापुरुषों को याद करना चाहिए। उसके साथ साथ महापुरुषों के बच्चों का भी सम्मान होना चाहिए जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। साथ साथ किसानों का, जो महापुरुष के बच्चे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। 80 दिनों से ज्यादा धरने पे बैठे हैं, 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर आप देश में किसानों के और महापुरुष के बच्चों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आप सही मायने में महापुरुष को याद नहीं कर पाएंगे। महापुरुष तभी खुश होंगे जब उनके बच्चों का सम्मान होगा। बहरहाल, जिसने विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा की, उनकी जयंती के मौके पर सियासी शोर कैसा? क्योंकि मौजूदा वक्त में ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती ओवैसी से है। गाजी से लड़ाई लड़ने वालों के वंशज क्या आज उस शौर्य को भूल चुके हैं जिसे योगी मोदी याद दिला रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दरअसल आज मसला महापुरुषों को याद करने भर का नहीं है। क्या याद करना किसी पार्टी का एकाधिकार है? महापुरुष आज के दौर में बटे हुए हैं क्या? वो महापुरुष तेरा, ये महापुरुष मेरा, आप इसकी जयंती नहीं मना सकते, आज आप पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सियासी चश्मा है, वो चश्मे से अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके की तस्वीरें सामने आपके आएंगी जहां पर महापुरुषों को अपनी ओर खींचने या फिर उनके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश हो रही हो। क्योंकि पूर्वांचल का वो इलाका, जिस इलाके में कार्यक्रमों का आयोजन और जिस इलाके से महाराजा सुहेलदेव थे, उस इलाके में जिस वोट बैंक की नजर हमेशा रहती है, जिन सियासी पार्टियों की नजर रहती है वोट बैंक पर, वो वोट बैंक है राजभर। और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर समुदाय में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, उस पकड़ को अपनी ओर खींचने की कोशिश हर कोई कर रहा है। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। क्या उस समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है? यह कोशिश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कुछ वक्त पहले तक बीजेपी के साथ थे और अब बीजेपी के साथ नहीं है। और ऐसे मौके पर हालांकि कई बार बीजेपी ने अपने राजभर नेता को आगे करने के बाद यह दिखाने की कोशिश की कि वो राजभर वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की टक्कर का नेता शायद बीजेपी के पास नहीं। और ये राजभर जो वोट बैंक है, ये इससे पहले बीएसपी के साथ रहा है और आज ओम प्रकाश राजभर इस पर अपना एकाधिकार समझते हैं और ओम प्रकाश राजभर को ये सपोर्ट भी कर रहा है। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि महाराजा सुहेलदेव जयंती के इस मौके पर कैसे सियासी शोर हो रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ फखरुल हसन साहब हैं, बीजेपी से शबनम पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ हैं और सुभाषपा से अरुण राजभर हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अरुण राजभर आपके जरिए हम करना चाहते हैं। हमने ओम प्रकाश राजभर को भी सुना और समझा भी, क्योंकि स्थितियां बदलती हैं और सियासत में स्थितियों का महत्व अलग होता है। कुछ वक्त पहले तक जो स्थिति थी, उस स्थिति में बीजेपी आपके साथ थी और आप उनके साथ, लेकिन आज के दौर में क्या जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे उस बात में सच्चाई है कि उन्हें दबाने की कोशिश और राजभर वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए महाराजा सुहेलदेव को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती मनाई जा रही है? इसे सियासी चश्मे से देखें या फिर नहीं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा महापुरुषों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बातें निकलेंगी तो सवाल भी होगा। अगर महापुरुषों पर सियासत नहीं होनी चाहिए तो ये महापुरुषों के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? मैं तो 18 साल पहले महाराजा सुहेलदेव को यही लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज 18% वोट राजभर समाज का पूर्वांचल में इकट्ठा हो गया। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके वंशजों को दिखा करके इनके महापुरुषों को इनका वोट लिया जाए। ये महापुरुषों की जयंती मनाएंगे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखवा पाएंगे। ये महाराजा सुहेलदेव मना करके ये राजभर को बेवकूफ बनाएंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाएंगे तो पूरा धूमधाम से जयंती पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख के मनाएंगे। ये सरदार पटेल की जयंती मनाएंगे तो पूरा सरदार पटेल लिख के मनाएंगे।
जब महाराजा सुहेल देव का नाम लेना होगा तो राजभर मिटा देंगे। अब महाराजा सुहेल देव के वंशजों को, जो महाराजा सुहेल देव राजभर के वंशज हैं, क्या इनके बेटा और बेटी को शिक्षा देने की बात प्रधानमंत्री ने किया क्या? इनको नौकरी देने की बात किया क्या? इनको महंगाई दूर, जो महंगाई से पीड़ित है, इनको महंगाई से निजात दिलाने की बात किया क्या? इनको जो है हिस्सेदारी देने की बात किया क्या? आजादी के 74 साल गुजर गया, अभी भी राजभर समाज का एक भी बेटा दरोगा नहीं बन पाया। वजह क्या है? आखिर महाराजा सुहेल देव राजभर के वंशजों को हिस्सेदारी सरकार क्यों नहीं देना चाहती? सिर्फ महापुरुषों के नाम पर वोट लेना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश में ये होने वाला नहीं है। 18% राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया। अब लोगों को बेचैनी इस बात से हो रही है कि इनके पार्टी में शहनवाज हुसैन रहेंगे तो राष्ट्रवादी रहेंगे, इनके दल में मुख्तार अब्बास नकवी रहेंगे तो राष्ट्रवादी रहेंगे। अगर ओवैसी जी जो हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं तो ये हमारे साथ देशद्रोही हो गए। ये लफड़ा लड़ाते हिंदू मुसलमान का, ये विदेशी आक्रमणकारी हमारे इतिहास पर हमला करने आया था। नहीं, महाराजा सुहेल देव की पहचान क्या है? अरुण राजभर उन्होंने किया। अरुण राजभर, महाराजा सुहेल देव की पहचान क्या है? विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ना, उन्हें मात देना, उनके दुश्मन थे। और ऐसे में जो तुर्की था जी, तो तुर्की था। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुसलमानों को भी एक वोट देने का अधिकार दिया है। उसी वोट के बल पर 3 तलाक का बिल लाया था मोदी जी ने। क्यों लाया था? क्योंकि मुस्लिमों का वोट लेना था। इनके दल में मुस्लिम रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं, सपा के साथ रहेगा तो किसी को तकलीफ नहीं, अगर ये बसपा के साथ जाएगा तकलीफ नहीं। अगर मुस्लिम ओम प्रकाश राजभर के साथ 18% मुसलमान और 18% राजभर इकट्ठा होकर सरकार बनाने की बात कर रहा है तो सबको परेशानी नहीं। अरुण राजभर, अगर आज महाराजा सुहेल देव जिंदा होते और आपके साथ होते तो ये फैसला उनको मंजूर होता? वो ये करते? आप जिस झगड़े को लगाना चाहते हैं जी, महाराजा सुहेल देव का सपना था समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करना। ये भारतीय झूठ पार्टी का नहीं कि इतिहास को मिटाना। ये बतावे कि महाराजा सुहेल देव कौन थे, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावे कि महाराजा सुहेल देव राजभर थे, कि बैस थे, कि पासी थे, कि चौहान थे, क्या थे? ये भारतीय भाजपा के लोग बतावे कि महाराजा सुहेल देव किसके वंशज है। उनके वंशज इकट्ठा हो गए तो इनके इतिहास को हड़पने के लिए भाजपा तैयारी बना ली। इस नाते हम आगाह करता हूँ राजभर समाज को कि ये नकली राजभर पैदा होकर के आपका इतिहास भाजपा से गठबंधन करके मिटाना चाहते हैं, और ये लोग मिटा करके अपना राज कायम करना चाहते हैं। अगर राजभर महाराजा सुहेल देव 157 वर्ष तक राज किए थे तो उनके वंशजों को भी हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, उनके वंशजों को शिक्षा, स्वास्थ्य, शबनम पांडे जी मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। शबनम पांडे जी, थे तो क्या ये बतिया नहीं समझ में ये आई? नाम और जात की सियासत लिखा। क्या महापुरुषों को भी अपने जाल में फंसा रही है? क्योंकि जिस बात का जिक्र ओम प्रकाश राजभर ने किया, उन्होंने कहा कि गाजीपुर पूर्वांचल का वो इलाका जहां से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ते हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया और उस डाक टिकट पर नाम नहीं लिखा गया, और तमाम स्मारक हैं, उन स्मारकों पर महाराजा सुहेल देव लिखा जाता है लेकिन राजभर नहीं लिखा जाता। अब इससे परहेज क्यों? अगर चलना ही है तो पूरे नाम के साथ चलें, क्या दिक्कत है? पंकज जी, जब मैं बोलूंगी तो इन्हें बीच में हस्तक्षेप करने मना करिएगा। मैं इनकी बातों को बहुत शांति से सुनती रही और हर बात का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, 1000 साल बाद पहली एक सरकार आई है जिसने की इस तरीके से जयंती को मनाई, और इस जयंती को मनाने के बाद साथ साथ ये भी स्थापित किया प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे देश के बड़े शौर्यवान महापुरुष रहे, और तमाम महापुरुषों का नाम लेते हुए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, सभी का नाम लेते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि इन सभी महापुरुषों को कहीं ना कहीं राजनीति में चढ़ा दिया गया। बोलिएगा सर, प्लीज। ये झूठ बोल रहे हैं जी, बेईमान लोग बैठ करके इतिहास पर बटना चाहते हैं। तो आप बोलिएगा ना, आपके पास आएंगे, आपको वक्त देंगे हम। टिकट जारी किए थे तो महाराजा सुहेल देव राजभर क्यों नहीं लिखे? चलो पूछ रहे हैं ना, वही सवाल तो पूछा है, वही सवाल आपका वाला ही सवाल गया है। अरुण राजभर, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए, एक तरफा ये बोलेंगे तो इन्हें बोलते रहने दीजिए। नहीं शबनम पांडे जी, आप जवाब दीजिए। जवाब तो जनता जानना चाहती है ना कि क्यों नहीं लिखा गया, क्यों लिखा गया। और ये जयंती जो आज मनाई जा रही है, इससे पहले इस जयंती को मनाए जाने का इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों नहीं रखा जाता था? क्यों नहीं इतने बड़े लेवल पर इसे मनाया जाता था? निश्चित तौर पे। और देखिए, जिस तरीके से 11वीं शताब्दी में सलार मसूद गाजी को इन्होंने, जो कि मुस्लिम आक्रांता थे, उनको हराया। माफी भी मांग लीजिए, जी लगा दिया।
पूर्वांचल के लोक कथाओं में, तमाम लोक कथाओं में सुहेलदेव जी की इस गाथा को सुना गया है, लिखा गया है, लेकिन इतिहास में कहीं ना कहीं इसको एक प्राथमिकता से स्थान नहीं दिया गया। और हमारे प्रधानमंत्री अरुण राजभर, आप सुनने देंगे? आप सुनिए तो सही क्या बोलना चाह रही हैं। आप बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। नहीं, आप सुनना पड़ेगा सर आपको। अरुण राजभर, आप अपने पक्ष रखा ना, आपको किसी ने नहीं रोका ना टोका। मैं कह रहा हूँ रणवीर सिंह और कमल सिंह का ये इतिहास क्यों नहीं उजागर करते हैं? देखिए, इतनी अधीरता और इतनी हताशा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये ठेकेदारी लेना अरुण राजभर, थोड़ा सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए, थोड़ा सुनने और समझने की हिम्मत होनी चाहिए, प्लीज। ठेकेदारी लेना चाहते हैं जी। शबनम जी, वो वाकया थोड़ा याद दिलाइए ना, उस बात पर थोड़ा जोर दीजिए ना, थोड़ा बल डालिए दिमाग पर कि बताइए कि गाजीपुर में जब डाक टिकट महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से जारी हुआ तो उसमें नाम क्यों नहीं था? तमाम महापुरुषों के नाम से डाक टिकट इस देश में जारी हुए हैं और सब पर नाम होता है। मैम देखिए, इस बात से साफ तौर पे पता चलता है कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं, ये जाति की राजनीति करना चाहते हैं, ये महापुरुषों की राजनीति करना चाहते हैं। महापुरुषों को महिमा मंडित करने के बजाय ये उनसे वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए डाक टिकट जारी किया, आज 1000 साल हमने बाद पूछा था और वही अरुण राजभर पूछ रहे हैं, उन्हीं के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं कि नाम क्यों नहीं था। देखिए, ये थोड़ी राजनीति है इस तरीके का सवाल। अगर राजभर जी ने टिकट जारी किया गया है तो वो किसी अन्य का तो है नहीं, ये केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। हसन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये ठेकेदारी करना चाहते हैं कि महापुरुष जैसे अंबेडकर जी का नाम, गांधी जी का नाम लेके अन्य विपक्षी पार्टियां ठेकेदारी करती ठीक है। शबनम पांडे जी, थोड़ा रुकना होगा मैम आपको। हसन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और इसी सवाल को लेकर कि महापुरुषों की जयंतियां आप भी मनाते हैं, पुण्यतिथि पर आप माल्यार्पण करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, याद किया जाता है। और जब आप लोग याद करते हैं, यानी सियासी पार्टियां इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, तो जनता भी बहुत कुछ जानती है और समझती है कि उनका इतिहास क्या रहा है, वो कैसे जुड़े रहे हैं। चाहे वो जनेश्वर मिश्र को याद करने की बात हो, चाहे वो लोहिया को याद करने की बात हो, तमाम महापुरुष जो इस देश में रहे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, इस देश के लिए काम किया, उन्हें याद किया जाता है। लेकिन जब बात आती है महाराजा सुहेलदेव की, तो उस दौर में कैसे बीजेपी और अपने ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी आमने सामने आ जाती है? इसमें क्या दिखता है आपको? वोट बैंक की सियासत है या महापुरुषों को याद करने का मौका? देखिए, भारतीय जनता जितनी भी पार्टियां हैं किसी भी महापुरुष को याद करती हो, चाहे लोहिया जी की हम बात कर ले, जेपी जी की बात कर ले या अंबेडकर जी की बात कर ले, हम उनका पूरा नाम लिखते हैं। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर कहने में भारतीय जनता पार्टी को चिताहट क्यों है? क्यों वो सरनेम लगाने से इतना घबरा रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा वो कल ट्विटर पे क्या चला रहा था ये आपको भी मालूम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो अभी बोल रही थी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की कि वो जात की राजनीति नहीं करते, आप जात की राजनीति ही करते हैं, इसीलिए आप पूरा नाम लेने से डर रहे हैं कि आप किसको नाराज करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 सालों में काम किए होते, जो इनकाउंटर कर रहे हैं और राजनेताओं को बचा रहे हैं, माफियाओं को बचा रहे हैं, ये ना किया होता आपने उत्तर प्रदेश में विकास किया होता, नौजवानों के लिए काम किया होता, किसानों के लिए काम किया होता, सुहेलदेव राजभर के जो वंशज थे उनके लिए काम किया होता, तो आज आप पे इतने सवाल नहीं उठ रहे होते। आज आपने उत्तर प्रदेश को अंधकार की तरफ ढकेल दिया है, इसलिए जो सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो जात और धर्म की राजनीति पर उतर आई है। वो 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, 8 महीने 10 महीने रह गए हैं आचार संहिता लागू होने में, और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए महापुरुषों का इस्तेमाल करेगी। अच्छा, ये कांग्रेस वाली लाइन हो गई। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये महापुरुषों को कौन सी बात कही थी उन्होंने अपनाने की बात आई कि सियासी अपनत्व है और यही वोट के लिए हो रहा है, ऐसी बातें कांग्रेस कहती दिखाई दी थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए पांडे जी, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हुए, हालांकि अभी शबनम पांडे जी ने जिस तरीके से महमूद गजनबी का नाम लिया और गलती से उनके पीछे नाम के पीछे जी भी लग गया, गजनबी के नाम के पीछे, उससे इतर एक बात और है कि अभी राजभर जी के साथ ओवैसी जी भी हैं हैदराबाद वाले, तो इसको भी थोड़ा समझाइएगा और बताइएगा
कि कांग्रेस क्या सोचती है। सबसे पहले तो हम ही बताएं, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऐसा आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि हम महापुरुषों के नाम पर सियासत नहीं करते। प्रधानमंत्री जी का संबोधन था। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री जी केवल और केवल महापुरुषों के नामों का उपयोग सियासत के लिए ही करते हैं। दूसरी बात, बहुत साफ बताऊं, प्रधानमंत्री जी इस देश में केवल और केवल व्यापार करने आए हैं, केवल और केवल व्यापार करने आए हैं। और उस व्यापार में चाहे महापुरुष का नाम कहीं न कहीं यूज करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, प्रधानमंत्री जी वोट के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे जी। दूसरी चीज, आज महाराजा सुहेल देव जी के नाम पे जिस तरह की बहस चल रही है, उन्होंने एक विदेशी आक्रांता को तबाह किया, मारा, पराजित किया। उनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कोई भी हमारे एक देश का व्यक्ति, राजा हो या सामान्य व्यक्ति हो, अगर उसने किसी विदेशी आक्रांता का साथ न दे के उसे पराजित करने का काम किया तो निश्चित रूप से वह सराहनीय है, उसका जो है स्वागत और सम्मान होना चाहिए जी। लेकिन यह उन लोगों को क्या हो गया है जो भाड़े पर दूसरे लोगों को खोज रहे हैं, जिनके पास कहने को अपने पास एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं है, जिनके पास अपनी पूंजी केवल माफी वीरों की है। कृष्णकांत पांडे जी, आज फ्रीडम वो फाइटर भाड़े अपने पर अपने तो होते हैं दूसरे क्या? लोगों को ढूंढ रहे हैं। क्या इसे फिर अपने भी अपने अच्छा के है, कम चश्मे से से कम देखा जाए? सर सुनिए, उन्होंने कभी अपना अपना नहीं कहा। सर प्लीज, मैं बता, इसका जब वो तो इस देश के है ना, मेरे भी है। संजोग से मैं इसी के जवाब देने जा रहा था, आपने सवाल कर लिया, मैं इसी पे आ रहा था जी। मैं, अरे सुन तो लीजिए जी सर। मेरे देश के ही सारे लोग थे आजादी की लड़ाई में, और जो विदेशी आक्रांता अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, उनके चप्पल उठा रहे थे, वह भी हमारे ही देश के नागरिक थे, लेकिन वह विदेशी आक्रांता के चमचे थे, चापलूस थे, चाटुकार थे। हम उनकी हमेशा हमेशा निंदा करते रहेंगे, चाहे वह भले ही हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर लोग थे। निश्चित रूप से इस देश के 90% से ज्यादा लोग आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे जी। हम उनका बराबर सम्मान करेंगे, लेकिन यह जो मुट्ठी भर चाटुकार थे, जो विदेशी आक्रांता की चमचागिरी में लगे हुए थे, निश्चित रूप से वह देश में ही थे, लेकिन उनकी निंदा हम करेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक, शबनम पांडे जी रिएक्ट कीजिएगा जल्दी से मैम, फिर वीरेंद्र सक्सेना जी के पास। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि ये बीच में ना बोले, क्योंकि चाहे अरुण राजभर जी हो, कृष्णकांत पांडे जी, ये बीच में सवाल का जवाब देंगे तो कोई नहीं बोलेगा जी। मैं सवाल का ये जवाब दे रही हूँ कि एक तो सबसे पहली चीज, कोई भी महापुरुष है उसके जाति और धर्म पे लड़ाई करना विपक्षियों का धर्म बन गया है। महापुरुष को इतना एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। गोरखपुर हम लिए चल रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। क्या कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि गोरखपुर को मिल रही है सौगात। अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सीवर भी गिरता था, और वहीं पे लोगों को स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए दूसरे घाट, अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाट, बहुत साफ सुथरे घाट यहां पर उपलब्ध हम करवा पाएंगे। और साथ साथ जितना भी ड्रेनेज और सीवर आ रहा है सिटी का, उसको हम बाहर निकाल करके फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद ही नदी में वह जा पाएगा। यह एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है, इसीलिए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री भी आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पहले जल शक्ति मंत्री जी को और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को, और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी। टीम भावना से आपस में बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को इन्होंने एक समय सीमा के अंदर